है कि अब कोनो काठे बगले से कहीं काके उलझी हम उलझत उलझत 42-43 साल बीत गए अब का उलझ नहीं है लेकिन वही खानदान में जाते ही हम नहीं पर्दोई नहीं है खाली फालतू बकवास या पे मत करा। हाँ लंका में सब मरी गए वीर गाना समझ में आ जाए हम झूठे चिल्लाई। लंका में सब मरी गए वीर मंदोदरी के अब गिरता नीर। ज्यादा बोला था समझ में कुछ आवत था। लंका में सब मरी गए वीर मंदोदरी के अब गिरता नीर। अब मंदोदरी रोवत कश्यप मुनि के बिटिया रावण के मेहरारू पहुँचे नारद बाबा दिहनी हाल बतलाय। रावण लंका में सब मर गए रावण भर जियता उदास बा कुल मर गए हमार तहस नहस हो गए। मंदोदरी कहे सीता के कारण कुल मारे ध्वस्त कह दे तो है हरका के सीता के वापस कह दे लेकिन तू माने नहीं। तब से नारद जी आकाश मार्ग से लंका में उतर गए। अब बीड़ा लेके नारायण 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 रावण मोछा गणासा कट कहे काव है नारद। अरे कहे आप जैसे नारायण आप जैसे व्यक्ति उदास हैं कहे तब। अरे कहे तुहार खानदान अब है कम से कम 10,000 जियता। कहे 10,000 1-2 हजार थोड़ो 10,000 यहाँ रामायण खत्म। और तब नारद कहत हैं कि भाई 10,000 तुम्हार खानदान जियाता। अब रावण कहे देव ऋषि नारद हमारी खानदान बा कहाँ। अब नारद जी ये कहानी जानत होबे बहू कहे बिहबावलपुर में रामायण के बाद कहाँ खानदान रावण को बची रही बिहबावलपुर। हाँ कह लिया दोबारा कहते कहाँ आई है तेरी बोले ना चियार के भैया सुना हो कहे 10,000 आपका बिहबावलपुर में खानदान जियता। अरे रावण कहे जब 10,000 अगर हमार खानदान जियत होए तब दूठे जो तपसी की लड़कियां आई हैं उठे तपस्वी यानी राम लक्ष्मण। अरे तब ये सब का करी। अब रावण अब उतर के सिंहासन पर से देव ऋषि नारद का पांव पकड़ ले। अरे काय महाराज बताई दे अब कि कहाँ है। हाँ कहे बिहबावलपुर में एक कबो कबो हैदर अली उस्ताद गाँव है कि गरज पड़ा। अरे गरज पड़ा शेर सुमित्रा वाला गरज पड़ा। रावण अब का करता उछल पड़ा। अब उछल पड़ा राजा रावण अब लंका उछल पड़ा। दुकान है क्या की राजा रावण गढ़ लंका उछल पड़ा। देव ऋषि नारद पत्र लिखवाओ कहे तुहार चोरी के बिटवा है कहे नौना का बा कहे कागज कलम ले लिखवावत है। कहे कागज कलम जल्दी ले आवा हम लिखवावत है। देखा चैनल वाले भाई और हमारे पूरे भारतवासी आज ही नया भी रहा जाता है एक हमारे लंका से हटके
जा रावण कहे चिट्ठी ले आओ कलम कापी ले आवा नारद जी मंगाओ थे एक तर्ज लगा था यहाँ कहे अरे रामपड़ जा मुन्ना एक पत्ती चढ़ा हाँ आवाज ज्यादा हो तो अरे कहा छोड़ा छोटी बात टर्बो डीआई हम ऐसा लहान से गरमाई थे क्यों जनबई नहीं करे आवाज से शुरुआत में कभो जबरी न करे चाहे अगर पका कलाकार रहे के 4 लाइन सरकाई ले और 4 लाइन धीरे धीरे इतना बढ़िया पिकअप पकड़ ले एक पीजो इंजन जानत रहे ना है ये तेरी की जरे पीजो इंजन दे सही जानत हाँ इंटर रहे तो भुचुर भुचुर कराए लेकिन पीजो इंजन जब कुछ बेरी जब दूर चलाए तो धीरे धीरे जब वो गर्म हो जाए तब ओकर मौसम ऐसा बनाए तो ओके बारीकी से काम हो कि चाहे नवरात्र भाई हाल में बीता कार्यक्रम भी हमारे यहाँ रहा 3-4 दिन हैरान रहे भंडारा रहा लेकिन फिर भी ओके रसे रसे काम हो कैसे आधा अरे कहा छोड़ा छोटी बात चलो हो मधुबन में छोड़ा छोटी छोटी बात चलो मधुबन में लेकिन हर का होते नारद जी लंका में कहा चिट्ठिया लिखाई लाग अरे चिट्ठिया लिखाई लाग अरे लंका के नगर में चिट्ठिया ऋषि नारद जी तब पाती लिखा सूरज मुन्ना देव ऋषि नारद जी रामायण खत्म बा पाती लिखा नारन तक का नाम चिट्ठी में धारा बावलपुर फजर में चिट्ठिया लिखाई लंका के नगर नारद कहे नारन तक तुम्हारे बिटवा का नाम है अरे कहे मूल नक्षत्र में लंका में पैदा भरा और जब नारन तक के फेंके रहे याद करा और नारद बहुत बहुत समुद्र से नारन तक नारद महाराज कहे चला गया बिहबावलपुर में और बिहबावलपुर में तोहार बिटवा राजा रावण एक नगर बसाई ले बा और वहाँ नगर का नाम बा बिहबावलपुर का नाम बा नगर का बिहबावलपुर बिहबावलपुर नगर में पूरी तोहार रावण खानदान बा कहीं यहाँ तो सब मर गए कहीं तो वहाँ तो कुल जियत है नारद जी तो यही चाहत रहन कि जो बचा खोचा हन बिन बान के वो सारन के मुंह आए दे हाँ लम्बा नियर जो बसा है तो देव ऋषि नारद का है काम ही रहा कहीं जा बिहबावलपुर में अब कहीं वहाँ चिट्ठी लेके के जाए कहीं दधिबल के भेजा दधिबल के रहा सुकंठ का लड़का अब हम देखा चोराई के नाम बोलो तो तू सब न जान पाओगे ना है लेकिन बोलत रमायणो से कहे दधिबल के भेजा तो कहे दधिबल के या कहे सुकंठ का लड़का तो
तो सुकंठ के रहा तू हम कुछ जनबे ही नहीं पता रामायण के बाहर बा सुकंठ रहे सुकंठ रहे सुग्रीव ना दधिबल के रहा के उनकर बेटवा ना सुग्रीव के बेटवा का नाम रहा दधिबल ना कहाँ ये न है भेजबे तब वो यही नहीं ऊ नारंतक बिहबावलपुर से मेरी बप्पा रे कहे हाँ कह भेजा चिट्ठी अब दधिबल पाए चिट्ठी सुग्रीव के लड़का कहे दे फिर देखा जाए जब बिहबावलपुर देखी आई और चल दे बिहबावलपुर तक की तर्ज लगा था बेटा तर्जु है बा के अवधी भाषा में देखा एक गायन तो दुखी राम यादव परानीपुर प्रयागराज से निकारे वो नहीं लेकिन उनकर गौबे के लहजा दूसर रहा वो गाँव कहीं होई है सड़क पर लखत होई गले डाल के रूमलिया हंसत होई दुखी राम गाँव है लेकिन जब पूर्वांचल के भाव में के लेबे वीर रस बन जाता कैसे अरे काही होई है अरे काही होई है सड़क पर अरे लखा तो होई है काही होई है सड़क पर बाबू चली मैं दधिबल बाबू अरे लइका चिट्ठिया धीरे धीरे कैला बिहबावल धीरे गैया बिहबावल नगरिया चल लइके यार बाबू पतिया चल दधिबल लइके पहुंचते हैं दधिबल नारंतक कहीं युद्ध में गया है लेकिन जब वहां पहुंचे थे तो नारंतक की कहे अरे उमें तो कुल पूरा लंका के विस्तार लिखा बा जब बिरहा सुने वाले ध्यान दहते अब कलाकार से नहीं बात करते हैं पब्लिक से बात हो जीतना है तो जनता को जीत लो कलाकार को जीत के क्या करोगे बाबू राम कैलाश कहे लाला कब हम गवैया के ताके मत गवैया के जीतब तो उसे का पौबे जनता जीत जे चाठे कार्यक्रम कराए और गवैया से झंझट करबे तो क्यों में तू में बाबा और में कुछ बाव ना है कलाकार को जीते के फेरे कभी नहीं पड़े लोग ककहरा बंदी से अधड़ शीशा पलट कुछ गाँव बाबू राम कैलाश सादा भी रहा गाय कहे भैया तू अपन ककहरा ले रहा और सोच के माने अब ऐसा नहीं कि हम नहीं जानी लेकिन मत समझा ककहरे में अधड़ बंदी छंद भाषा में
तो मनापुर सूर्यावा भदोही ग्राम धार ददा प्रजापति तीम जन्म ले हाँ, लेकिन अभी की अब सब समय बदल गए। दूसर गायकी हो गए, दूसर बाना हो गए, एक एक बिरहा होइला। जवाब सवाल के कोनो मतलब नहीं बा। अब तो सब हट गया, इसलिए कलाकार को छीटा कसी नहीं करना चाहिए। अपनी गायकी बढ़िया कर दो, जमाना अपने याद कर लेगा, ठीक है कलाकार। बस साथियों, नारंतक आया, दधिवल बैठा है चिट्ठी लेके। रावण के पतोहू का नाव रहा, रावण के पतोहू का नाव का रहा, बिंदुमती। कौन औरत सती सुलोचना की नहीं बात करते, अच्छे पुत्र के औरत की बात नहीं करते। नारंतक के मेहरारू का नाम रहा बिंदु। एक न जान तो जान ले भैया हो। और जब चिट्ठी जब नारंतक पढ़ा था, कहे दधिवल सुकंठ के लड़कियां चिट्ठी लिख गए हैं, कहीं बतावा इमें का लिखा हुआ, कहीं पढ़ा। और जब पढ़े तो में का लिखा हुआ, अहिरावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गए, अक्षय पुत्र मर गया है, कुल मेहरारू यहाँ लंका में राण है। अब खाली बस तोहार बाप ही भरी अब है, बचा है। देखा का होत नारंतक सुने कहा कुल मारे वाला के हो। दधिवल बताएं भैया, दू ठे खाली लाल लाल कपड़ा पहिर के आए हैं तपसी। अयोध्या का पता चला था कि अयोध्या से आई है। अब नारंतक कहे वहां ललका कपड़वा जो पहिर के आई है, ओहन का नाव का बा, कहे भैया एक करिया बा, लाल तो कपड़ा दोनों पहिरे, लेकिन एक ठे लाल कपड़ा दोनों पहिरे हैं, लेकिन एक मिला के नाम राम बा और एक जने के नाम लक्ष्मण बा। कहीं इतना ही भरी नहीं, कहीं वहां दोनों के संगे एक ऐसन मुसर चंड बानर बा, ऐसन मुसर चंड बानर बा कि महुआ का जरी फेल हो जाए खाली ओकरे जांघे से। वो हनुमान जी बता कहे वह कुल लंकवा निपोड़ दे, सब फूक दे। प्यारे लाल हाँ जाए कि वहाँ बिहबावलपुर में कुल खबर बताई जा, कहे वह मोटका बना रवा जौन बा, वही आएगा कुल लंकवा अंड बंड कह दे। अच्छा, अब नारंतक क्रोध में, एकदम नारंतक क्रोध में बा। अरे कैसे हमारी कुल लंका, कहे तोहार माई रोवता, बुरा हाल बा, तोहार महतारी मंदोदरी बहुत विचित्र, कहे तब कहे चला। एक तर्ज लगा था यहाँ कैसे, बहुत पुरानी तर्ज या एक माई बहन गावत रही, पुराने कलाकार भी गाए, कही दे भौजी भैया से कैसे। अरे कही दे भौजी, मथिला का स्वर लगाओ कर, कमी है हारमोनिया मास्टर की, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। कैसे पर्दा दो, तुम्हारा भी स्वर होना चाहिए। अरे कही दे भौजी भैया जी से, कही दे मोरा गाँव नाता
इतना जने का कहीं के आन्हर कहीं कि सूर कहीं हे यही कही है आप बेइज्जती करावे सुगैया से का मतलब बा? ना हाँ भैया चल कैसे चाली भानारन तक बाबू चाली राजसी पोशाक पहिना अरे तनवा बेसदारिया राखिया पे बिंदु बैठल राखिया पे बिंदु बैठल अनंत गुजारिया बिहबावलपुर से नारन तक चली भा मचिगा हाहाकार देखब हम कैसा राम लक्ष्मण अयोध्या से आई हैं कई घमंड में चूरबा नारन तक हाँ बिहबावलपुर से नारन तक चली भा मचिगा हाहाकार अरे देखब कैसन तपस्या साथ चली गुलनार हो सजाए जंगी अपन रथिया सजाए जंगी अपन रथिया अरे प्रतिबल चला समर में अपन गदा घुमाए आए जंगी दधिबल चला समर में आपन गदा घुमाए सजाए जंगी आपन रथिया बिरहा नारन तक कहा हम पता लगा ले कैसा राम लक्ष्मण है जब नारन तक आए लंका में तो कहे पहले मिली कैसे कहे जब पैदा भरा तब तो रावण और मंदोदरी फेंक दे रहे बाद में उस सयान भर रहा बिहबावलपुर में तू ही रह गया ई ओके खबर हो कि लंका में हमार माई बाप हैं लेकिन कबहू आई तो काजे परोजने में रहा नहीं जब लड़ाई के मैदान में आए तब कहे चला पहले हमारे माई के भेंट करावा हमारे पिताजी से भेंट करावा तो जब मंदोदरी के लगे जात नारन तक के बाबू देखा ही बड़ा दर्द उठा था रहा मंदोदरी के पेटे के लड़का कोनो चोरी के लड़का नहीं रहा लेकिन वह फेंकवावे वाला केराई है देव ऋषि नारद मेरे दोस्त ये फेंकवाए रहे ना बह के गढ़ा बिहबावलपुर में एक मल्लाह पकड़ के पालन पोषण कई दे सुहाई नया नगर बसाए रहा वहाँ एक परिवार बढ़े लेकिन आज मंदोदरी जब इतना दिन पर अपने बेटवा के देखे नारन तक के अरे तो भाई केहू के लाल हैरान रहे अब पाई जाए हाय के मंदोदरी गले से लगाए ले हाय हमार मुन्ना हाय हमार लाल हो तू छोट कर है तब ये जबरी फेंकवाई दे तू आज आए तो लड़ाई के मैदान में तब नारन तक के सामने कुल परिवार आए कुंभकर्ण के औरत आवता अहिरावण के औरत आवता खरदूषण के औरत आवता सब विधवा भई रही अरे हरे 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 सब अब आवत हैं जब जे जे कर पति मरा रहे हैं सब और दूठे तपसी वहां खड़े हैं राम और लक्ष्मण
तो मंदोदरी रोई के अपने बेटौना से कहत का सारंगा के भाव बा ना कैसे एके बहुत से कलाकार गाए लेकिन दादा पंधारी की चीज रही हमारे गोपीगंज लाला नगर बढ़ोर से ये दादा पंधारी गाए रहे जनपद भदोही के गीतिया फैल गए पूरे देश में। दादा पंधारी गाए रहनवा जमाने में कहीं माई काई की बिटिया तो हई नियरे बियहबे और बाबूजी कालनी बड़ी दूर एक विजयलाल भैया गाय दे हैं कैसे झझड़े मड़ुआ जिनी छवावाए बाबा लगी है सुरुजुआ के घाम तो हैदर अली उस्ताद इलाहाबाद से गाय दे कि माई का कोखिया होली कोहरा कयौला हो बाबू कहीं में गिर पहाड़। रापटगंज के बल्ली उस्ताद गाय दे कि बिटिया बेचारी ससुरारी जाए से पहले नैहर में होली बल हीन हो तब के सुदई खेव निकाल देसी हम निकाले कि केतनौ सजाल बिटिया तन पे गहना अरे केतनौ सजाल बिटिया तन पे गहना केतनौ सजाल सुगिया तन पे गहना सेनुरा बिन छेदी भैया हो मंदोदरी कहता कहे सग तोहर चाची रोई धोई के सेनुरवा बेटा अरे सग तोहर चाची रोई धोई के सेनुरवा बेटा कैसा मौरवा लाज आया लंका का धरती खान का पानी गई मनिया का सेधुरा देवरानी का धोवैली आज हमार जितनी देवरानी है सब विधवा बन गई और तोहार बापू मरई वाला ये दोनों तपसी एक पड़ाका दे दे। अब हम बोलते तो पिरिक 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 क्या यार तुम लोग कलाकार हो बुझते नहीं हो मंदोदरी कहा ये बस मरेन और बिना तपसी तोहरे बापे के मारे लौट के अयोध्या में न जाई अरे बाप रे नारन तक कहे तो तुम माता जी चिंता मत करो हमार लड़ाई के सेवा अब ले लड़ाई के सेवा तो जवन चिट्ठिया लेके गर है बतावा है न सुग्रीव उनका सुग्रीव के लड़का सुकंठ सुकंठ के लड़का दधिवल सुग्रीव को नाती है भैया कहे तोहार कल लड़ाई ही दधिवल सेवा अब देखा दधिवल हर चिट्ठी पहुंचाए हर रामादल में हुई जन पट से तो भाई नारद के कहे पन गर हैं लेकिन अब सवेरे लड़ाई होता अरे हरे 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 अब क्या होता आल्हा के भाव में का हो
आल्हा अरे पानीदार मर्द जाने पानीदार बतिया और पानीदार बात नहीं जाने रे गाँव तारा बात नहीं जाने रे गाँव वो तभी न सार बाबू करे लड़ाई अरे हो तभी न सार बाबू करे लड़ाई अरे जंगिया पे मृत्युराज सुन मोरे कैले तभी सारा हनुमान वही घरी अरे कैले तभी सारा हनुमान वही घरी अरे जंगिया पे देता राजा गदा बच्चा अरे जंगिया पे देता भाई गदा बच्चा समझे सारा तब तक बोलो वही घरी अरे जंगिया पे मार दिए गदा ललका अरे फाट गई जंगिया अरे सुनो वही घरिया कि आगे कमितावा सुनो होई जहार बोला ए बाबू आज नारंतक दधिवल से आज गदा के प्रहार से आज नारंतक गिर गया देव ऋषि नारद फिर देखा पहुंच गए वो तो चाहत रहन के जितनी खानदान बा कुल बीन बटोर के कुल सोर शाखा खत्म ये कौन बचे पाऊं जब नारंतक मारा गया तब बिंदु कहीं वह बिंदु नारंतक के औरत कहे बारे सास जब पैदा भैन हमारा आदमी तो लत्ता में लपेट के टुकड़ा में समुद्र में फेंक दियो बहुत बहुत गए तो बिहबावलपुर में तो वहाँ घाटे पर एक मल्लाह बिचारू पाए तो सेवा टहल के एक नया नगर बसाई के वहाँ हम लोग जियत खात रहे लेकिन बोलवाई के हमारे पति की यहाँ मरवाई के हमें विधवा कराई दो बिंदुमती रोवता बाबू जैसे सती सिलोचना के विरहा आप लोग सुने कि हैदर अली उस्ताद गाए हैं कि सती सिलोचना पागल हो गई जब मेघनाथ मारा गया आज नारंतक मारा गया तो बिंदु रोवता अब बड़ी खानदान बा रावण का अब नारंतक का बहुत और तो भाई है बच्चा अरे भाई अब इधर रावण के बेटवा रहा रावण का नाती पनत सनत बच्चा है और का समझत है प्यारे लाल अब नारंतक के बेटवा अब लड़े अब तो नारंतक मरा है ना अब नारंतक के बेटवा के बाद उनके बेटवा के बेटवा तब नारंतक का परिवार नहीं रहा अब खड़ी की लाइन में दादा पंधारी दे हरे बना मिला अच्छा सूरज बहू हम बुढ़ा तो भी नहीं होते माँ भाई तो जवानी चढ़ती है माँ मजाक लेते लेकिन भाई हरे क्यों जन नहीं क्या यही से हार गया है हाँ कैसे तंदा दादा पंधारी गार हैं
अरे अब ना मिले, अरे दादा अब ना मिले, मितवा अब ना, अरे नेनुआ का तरकारी। मैदान में अरे आस बहावे धनिया, तो मांगे कसन उड़ावा रोवा धनी। बिरहा सुने वाले साथी, रावण के बेटवा नारंतक भी मारा गया। अब खबर हो था बिहवावलपुर में दूसरे गाना से हमारे यही कि अब नारंतक के बेटवा खबर जाएगी तो हर बाप गए तो वो उम्र आएगी। और देवई ऋषि नारद को लफड़ा मचाए हैं। और भाई देखा हम एक बात तो मेन पॉइंट असली बताई दिया सूरज मुन्ना कि जहाँ भगवान नहीं है का कोई हराई ओमे का। एक दिन सूरज मुन्ना स्वामी जी के हैं छत्तीसगढ़ में, गुरु महाराज के हैं बिरहा सुना दे। प्यारे लाल अच्छा बताओ, गुरु महाराज से बड़वार कलाकार के बाद स्वामी जी के नाम पे कम से कम ताली बज जाए कि अब इनसे बड़ा कलाकार के। लेकिन जैसे सूरज पहुंच जाए, सुदई पहुंच जाए, विजय लाल पहुंच जाए, ओम प्रकाश पहुंच जाए, केहू कलाकार तो स्वामी जी के सूरज के जाए के बताई देता कि स्वामी जी एक कलाकार कोई आए हैं। तो महाराज जी अब उनकर सम्मान मान करई बदे बस कहीं तो चलो हम एक ठे बिरहा सुनेंगे। ई की माने अभी भक्त उतने दूर से आई बा ते करे सम्मान पर पानी न फिरे। और नहीं जे कहो 18 अध्याय गीता लिख दे। हाँ कम से कम 20 ठे पुस्तक जौने में एक किताब सूरज एक याद के ले बहू अगर आश्रम के भक्त हो हमारे एक किताब ऐसा स्वामी जी लिखे हैं आयर बाजार वाले के सृष्टि में जब तक धरती बनी बा और आज तक वो किताब ऐसा क्यों नहीं लिखे। इतने महात्मा आए और गए, कितने ऋषि महापुरुष, सतयुग बीत गए, त्रेता बीत गए, द्वापर बीत गए, कलयुग चला था। वो कौन सी किताब कत्तो क्यों नहीं लिखे बा बताई दे नाम जी जी। और वो किताब खरीद के अगर पढ़ ले तो शायद जिंदगी में ठोकर न लगे। लेकिन जब वो सही सलामत पूरा याद हो जाए किताब का नाम या अंग क्यों फड़कते हैं और क्या कहते हैं। स्वामी जी उस किताब पर मोटे हेडिंग में नाम दिखे है ना, प्यारे लाल पढ़े तुम्हारे पास बा आश्रम आओ जात। अंग क्यों फड़कते हैं क्या कहते हैं। सूरज मुन्ना कभो ई आँख खजुआन, कभो ई आँख खजुआन, कभो माथा चुनचुनान, कभो मूड चुनचुनान, कभो कानई, कभो पेट, कभो गदोरिया, कभो बावा दहिना भुजा। उस पे स्वामी जी कुल अलग अलग व्याख्या के हैं और एक भी वर्ड उसमें गलत नहीं है। धन्य हो गुरु महाराज। एक बार प्रेम से बोला गुरुदेव भगवान की। सब लोग आश्रम के भक्त हैं तो ये किताब जो स्वामी जी लिख दिए कि अंग क्यों फड़कते हैं और क्या कहते हैं। ये किताब आज तक क्यों लिखे नहीं बे, लिखे तो पूज्य गुरु महाराज। और 5200 बरिस 5300 बरिस के बाद गीता दोहरायन तो गुरु महाराज। नहीं भगवान कृष्ण के गए द्वापर कई बरिस बीत गया 5300 बरिस 5300। भगवान श्री कृष्ण को गए कितना दिन हुआ 5300 5300 400 जो भी भाव बस इससे ज्यादा नहीं। 52-5300 वर्ष के पहले गीता दोहरायन तो कृष्ण भगवान और
कि तब 52-53 वर्ष के बाद दोहरायन तो पूज्य गुरु महाराज जी धन्य रे आयर के धरती के लोग इतने आप लोग श्रद्धालु हैं कि सब लोग छत्तीसगढ़ में मिलते हैं और जब ये कहते हैं सुदई भाई हम आयर बाजार से, पांडेपुर से, नटनिया दाई से, तो बेलवरिया से, तो ये होता कि वाह स्वामी जी के आज कितना भक्त हैं, हमारे कितना गुरु भाई हैं। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। कहानी समाप्त की गई, नारन तक मारा गया, बिंदु राण भाई। खबर जाता है अब अगले गाना में नारन तक के बेटवा के तेरी का बोल है गुरु घराने का परिचय से। आओ मुन्ना। और सुना एक बात और है लाउड स्पीकर वाले मुन्ना, अभी जब सूरज मुन्ना गा रहे थे हम वो कलाकार हैं कि कोई कलाकार के साथ माने बाजा अगर जितने पर यहाँ बजा था उतने पर रखा। इतना अच्छा मुन्ना गा रहे थे, लेकिन आपका बाजा कम बेसी नहीं हो, जैसे इस पर सेट किए हो जी देखो कैसा बोल रहा है वैसे वहाँ भी, इसमें उसका वहाँ बैलूम कम मत करना। वो कलाकार नहीं कि माने कि एक तरफ डाउन एक तरफ 19-20 ऐसा नहीं। आओ महाबली गुरु पंच मक्खन राम यधार पुजारी प्यारे लल्लन कलम चलावे अरसी चिकरा फूला सजाए जंगी आपन रथिया, सजाए जंगी अरे सुदई सभा के अंदर अरे आपन शीश नवाए सजाए जंगी। मोरे रामा ओ